अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ घेरा तंग करता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तजारत और दीगर आलमी मामलात पर अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद ईरान के मामले पर अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और दीगर इत्तेहादी एक ही सफ़े पर नजर आते हैं। सब ममालिक किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए न सिर्फ सियासी और सिफारती सतह पर बल्कि अस्करी तौर पर भी तैयारी और हिमायत में मसरूफ है। ईरान के खिलाफ दबाव अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि फौजी नकलो हरकत, धमकियों, पाबंदियों और जवाबी इक़दाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक तरफ अमेरिका ताकत का मुजाहरा करते हुए दबाव बढ़ा रहा है और साथ ही मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान वाज़ेह अल्फाज में फौरी और फैसला कुन रद्द अमल की धमकी दे रहा है। गुज़िश्ता शब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया, तहम साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की कि बेहतर होगा कि अमेरिका को अपनी धमकी पर अमल न करना पड़े। सदर ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बहरी जहाजों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले निजाम से मालूम हुआ है कि एक और अमेरिकी जंगी जहाज मशरक़ वुस्ता पहुंच चुका है, जिससे ईरान पर मुमकिन हमले के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ट्रैकिंग साइट मरीन ट्रैफिक ने दिखाया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक को बुध 28 जनवरी को खलीज फारस की तरफ नहर स्वेज से गुजरते हुए देखा गया। ख्याल किया जाता है कि अब कम से कम 10 अमेरिकी जंगी जहाज मशरक़ वुस्ता में मौजूद हैं, जिनमें तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन भी शामिल है। तैयारों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले माहिर स्टीफन वॉटकिंस ने हालिया दिनों में फ्लाइट रडार 24 जैसी वेबसाइट पर मशरक़ वुस्ता के अंदर और इर्द गिर्द मुख्तलिफ अमरीकी फौजी तैयारों को देखा है। गुज़िश्ता रोज स्टीफन वॉटकिंस ने परवाजों का जायजा लेते हुए BBC को बताया कि अमरीकी फ़िज़ाइया का एक 11AE तैयारा क्रीट से रवाना होकर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ गया। यह कमर्शियल जेट एक फ़िज़ाई मवासलाती मरकज़ के तौर पर काम करता है ताकि अमरीकी अफवाज वसीअ इलाकों में तेज़ी और महफूज तरीके से मालूमात का तबादला कर सके। उन्होंने कतर में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाइया के बोइंग 135RC की तरफ भी इशारा किया, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। स्टीफन वॉटकिंस ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा खुसूसी तैयारे आखिर में नजर आते हैं। अगर उन्हें 2 हफ्ते पहले खित्ते में मुंतकिल किया जाता तो वो उस वक्त तक फारिग बैठे होते। अब जब वो दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनके पास काम है। इसी दौरान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाना या आला क़यादत को कमजोर करने जैसे इक़दाम शामिल हो सकते हैं। इसी मौक़िफ़ की तायीद अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के बयान से भी होती है, जिन्होंने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार किया और कहा कि अमरीका तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था और उसे अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। पीट हेग्सेथ के मुताबिक महकमा दिफा सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है।